आप सभी को स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस सर। ओके, जैसे कि आपका आज आफ्टर इफेक्ट का फर्स्ट क्लास है। सबसे पहले हम आफ्टर इफेक्ट यहाँ से ओपन करेंगे। आपके पास ऐसी कोई विंडो ओपन होके आएगी पहले, सबसे पहले स्टार्टिंग में। अगर आपने कोई लास्ट फाइल बनाई हुई है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, नहीं तो न्यू प्रोजेक्ट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। और सबसे पहले आप यहाँ पे एक विंडो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, दूसरी विंडो ये है, तीसरी विंडो ये है, तीनों विंडो आपको दिखाई दे रही है और चौथी विंडो दे रहा है जिसका आप बाद में यूज़ करेंगे। पहले आपको सिंपली बता देता हूँ कि सारे प्रोजेक्ट का जितने प्रोजेक्ट आप यहाँ पे इंपोर्ट करते हो, ये आपका इंपोर्ट करने का एरिया है, आप यहाँ से इंपोर्ट करोगे। सपोज यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करके भी आप इंपोर्ट कर सकते हो, राइट क्लिक करके भी इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ से फाइल को। दो ऑप्शन है आपके पास जहाँ से आप फाइल इंपोर्ट कर सकते हो। तो आप जैसे कि ऊपर सारे टूल्स देख रहे हो, ये सारे अभी ओपन हो जाएंगे जब मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ सिंपल, यहाँ से कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ ट्रांसपेरेंट सी, कोई भी इमेज यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। सपोज ये इमेज ले लिया मैंने, आपके सामने ये इमेज, सॉरी हाँ जी सॉरी, कुछ बोल रहे थे आप? तो मैं यहाँ पे आपसे न्यू कंपोजिशन सबसे पहले क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपका कंपोजिशन नेम comp1 लिखा हुआ है। सबसे पहले फर्स्टली आप यहाँ पे कंपोजिशन का अपना नाम देंगे, जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना चाहते हैं प्रोजेक्ट का यहाँ पे नाम लिखेंगे। प्रोजेक्ट नेम आप यहाँ पे दे दो, सपोज फर्स्ट, यहाँ मैंने कंपोजिशन नेम दे दिया आपका। और आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे तीन चीजें आ रही हैं, 3D रेंडर, एडवांस, बेसिक। अभी आपको सिंपली बेसिक में चेक करना है क्या क्या है। आपकी जो फुटेज है वो HD 1080 है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वेट देखो 1920 1080। जो रेशियो होता है ये फुल HD का रेशियो होता है। और आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, यहाँ पे फ्रेम रेट है, सिक्वल पिक्सल है, यहाँ पे इतनी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ये आप सारे बाद में यूज करो। जो सिंपल बाय डिफॉल्ट है आप उसी पे काम करेंगे। अब जैसा कि आप यहाँ चेक कर रहे हो, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ड्यूरेशन। सिंपली आज हम 10 सेकंड पे ही काम करेंगे। 10 सेकंड का मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि यहाँ पे आपका फ्रेम रेट लिखा हुआ है, यहाँ आपका फ्रेम पर सेकेंड 25, 29, 30, 50, 59, जो भी आपकी जो फुटेज है वो FPS शो करती है। 25 FPS है, 29, आज हम 25 पे काम करेंगे। और आपकी ये वीडियो जो होगी फुल HD होगी, यहाँ पे आपका शो कर रहा है। और सपोज आपको बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड कलर आप जो भी यहाँ से आप दे सकते हो, जो भी आपको हिसाब से आप कंपोजिट करते हो किसी भी चीज़ को। तो मैं ये कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ। ये कलर मैंने ले लिया यहाँ पे। बेसिकली आफ्टर इफेक्ट जो यूज़ होता है वो आपका सिर्फ मोशन ग्राफिक और कंपोजिटिंग के लिए यूज़ होता है सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आप मोशन ग्राफिक और कंपोजिटिंग दोनों के लिए आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल आज आपका फर्स्ट क्लास है, मैं आपको सिंपल एनिमेशन करके दिखाऊंगा। बेसिक एनिमेशन जो होती है इसमें वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। सपोज ये कलर यहाँ पे आपने कर लिया इम्पोर्ट, आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, दोबारा से आपको कैसे इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे फाइल को। फाइल यहाँ आपकी ओपन होकर आ गई, लेकिन फाइल आपकी यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुई है, यहाँ पे आ गई बट यहाँ पे नहीं शो हो रही है। तो आपने जो ये आपने फॉर्म बनाया हुआ है क्लास 1 नाम से, इसमें आप यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, सिंपल ड्रैग। ड्रैग करते ही इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर आ गया। सपोज आपको जो बैकग्राउंड कलर है आपको ये नहीं चाहिए, कोई और कलर चाहिए, सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे एनिमेशन में। अभी ओपन नहीं हो रहा है, एनिमेशन में जाएंगे और प्रीसेट्स, कंपोजिटिंग सेटिंग में जाएंगे। सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप चेक करेंगे, यहाँ पे व्हाइट है, ब्लैक है, जो भी कलर आप करना चाहते हो यहाँ से। सिंपल आपने अगर यहाँ पे ग्रे कलर कर दिया,
मैंने यहाँ पे ग्रे कलर कर दिया। अब यहाँ पे ग्रे कलर भी कर सकते हैं, जो भी आपको कलर अच्छा लगे आप कलर आप बैकग्राउंड का ले सकते हो। और ये जो ये आपकी जो इमेज है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इमेज है, इसलिए इसके पीछे का बीज नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ फ्लावर आ रहा है आपके सामने। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या ओपन है। जैसे ये अब सारे टूल्स ओपन हो गए आपके, इनपुट करते ही सारे टूल्स ऊपर जितने हैं ये सारे आपके शो हो रहे हैं अब। जैसे कि यहाँ पे आपका टेक्स्ट टूल है, यहाँ पेन टूल है, ब्रश टूल है, टोन स्टैम्प टूल है, इरेजर टूल है, ये सारे ऑप्शन है। ठीक है, ये ओपन होके आ रहे हैं आपके पास। अब यहाँ पे मैंने 2 बार इंपोर्ट किया था, यहाँ पे 2 बार इमेज ओपन होके आ गई। सिंपली आपको एक डिलीट कर देना है यहाँ से, एक आप डिलीट कर दोगे यहाँ से। अब यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो इस बटन से। आप यहाँ पे जहाँ मैंने मेरा कर्सर है यहाँ सिंपल आप ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से। यहाँ आपकी जो इमेज है आप यहाँ पे शो होगी, ये आपकी पूरी टाइमलाइन है जहाँ पे आप वर्क करोगे, जहाँ पे आप कीज लगाओगे, ये आपका वर्क एरिया है। और ये आपका जो फाइनल जो कंपोजिटिंग होगी यहाँ पे आपके यहाँ पे शो होगी। यहाँ से आप फाइल इंपोर्ट करते हो। ये आपके पास 3 विंडो है, इसका ये यूज होता है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, सिंपल आपका यहाँ से दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ से फाइल इंपोर्ट करेंगे आप, और ये आपकी टाइमलाइन है। और जो भी आप इमेज ओपन करोगे यहाँ पे आपकी खुल के आएगी, ओपन होके आएगी। सबसे पहले आपको सिंपल बेसिक एनिमेशन बताता हूँ क्या होता है। सपोज ये आपके पास ये इमेज है, आपको इसकी बेसिक एनिमेशन करनी है, मतलब आपको यहाँ से इसको सपोज यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, एनिमेट करना है। तो सबसे पहले एनिमेशन करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ से भी इसको आप छोटा कर सकते हो, थोड़ा छोटा करना चाहते हो तो। बट यहाँ से ये छोटा नहीं हो पाए, यहाँ से आप परफेक्ट मतलब विद हाइट दोनों सेम नहीं है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे आप देखोगे, चेक करोगे साइड में एक, यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है आप ध्यान देंगे, जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पे एक छोटा सा बटन दे रखा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ओपन होके आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इतनी सारी चीजें, एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ऑब्जेक्टिव सारे ओपन होके आ जाएंगे। अब इस सारे पॉइंट्स की यूज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आप एंकर पॉइंट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे आप जितना इसको इधर मूव करोगे ये उतना ऊपर नीचे होगा। यहाँ से जितना सिंपल ड्रैग करोगे, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हो। सपोज आपको 1000 लिख दोगे, ऊपर चला गया ये। आप मैनुअल लिख भी सकते हो, सिंपल आप ड्रैग भी कर सकते हो। और जो सिंपल इधर है आप इसको लेफ्ट लेफ्ट करोगे तो ये लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा। इससे आपको दिखाते हैं ये ऊपर नीचे आएगा। इससे एंकर पॉइंट है, ये ऊपर नीचे रोटेट होता है। अब ये पोजीशन चेंज करने के लिए इसकी नीचे आपका एक पॉइंट और दिख रहा है, पोजीशन। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। सेम ये पोजीशन की मूव होती रहेगी जैसे भी आप मूव करोगे इसको। नीचे इसके दिया हुआ है स्केल। स्केलिंग के लिए आपको जितना आप स्केल करोगे, विड्थ, हाइट, एग्जैक्ट, ये आपका जूम आउट जूम इन होगा। जैसे कि आपके पास कोई लोगो हो या कोई ऐसा पॉइंट हो जिसको आप छोटा या बड़ा करना चाहते हो, फिर उसको एनिमेट करना चाहते हो, आप सिंपल यहाँ से आप कर सकते हो स्केलिंग से। सपोज मुझे इतना छोटा करना है इसको, मैंने इतना छोटा कर दिया। थोड़ा सा अगर और छोटा करना है तो और भी कर सकते हो। अब मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे सिंपल यहाँ पे रख दिया साइड में। जैसे कि आप चेक करो यहाँ पे रोटेशन भी है। रोटेशन के लिए बता दें, जैसे आप रोटेट करोगे, जैसे आप सिंपल अगर एनिमेशन करना चाहते हो कि ये रोटेट होता रहे तो आप यहाँ से बिल्कुल रोटेट कर सकते हो। जब सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे सिंपल आप सारे पहले पॉइंट, जितने पॉइंट बता रहा हूँ मैं, सिंपल पहले आप उसको यूज करके देखेंगे। जहाँ भी आपको यूज करने में प्रॉब्लम आएंगे तो फिर आप मुझे बताएंगे तो मैं बताऊंगा क्या प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे। सिंपल आपको इसको
स्केल करनी, जितना आप आगे पीछे करेंगे ये रोटेट होता रहेगा, जिस तरह रोटेट, अगर लेफ्ट करना लेफ्ट कर सकते हैं, राइट करना राइट करना रोटेट। सभी को आवाज आ रही मेरी? हेलो, यस सर, आ रही है। कोई भी डाउट हो तो पूछते रहो बीच में, जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर बीच में अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। जैसे कोई भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हो बीच में। सब क्लियर जो अभी तक बताया मैंने आपको? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। रोटेशन जी, अब ये नीचे जो पॉइंट है ये ऑफ सिटी है। ऑफ सिटी में क्या होता है, जैसे भी आप क्लिक करेंगे इसको, सपोज इसमें 100 है, इसको आप 0 कर दें, 0 कर देंगे बिल्कुल ही गायब हो जाएगा वहां से। जैसे जैसे कम करते रहेंगे 50 कर देंगे, सीधा लाइट हो जाएगा। जैसे जैसे और कम कर देंगे 0 कर देंगे, बिल्कुल गायब हो जाएगा वहां से। सपोज इस तरह की एनिमेशन करना चाहते हो, ऐसे कोई लोगो हो या कोई भी इमेज हो, उसको आप चाहते हो प्रेजेंट टाइम पर है और धीरे 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 वो गायब हो जाए, तो यहाँ ऑफ सिटी से आप कर सकते हो। सिंपल आप यहाँ देखेंगे, ऑफ सिटी से आप कर सकते हो वैसे। अब आपको बताते हैं कैसे एनिमेट किया जाता है, एनिमेशन कैसे होती है इसकी। तो मैंने आपको सारे पॉइंट क्लियर कर दिए यहाँ पे, जितने पॉइंट्स थे, कैसे कैसे यूज होता है। सपोज आपको सिर्फ यहाँ पे आपको पोजीशन ओपन करनी है और सारे बंद करने हैं, तो सिंपल आपको पी प्रेस करना है। पी प्रेस करेंगे पोजीशन खुल जाएगी, आर प्रेस करेंगे तो रोटेशन खुल जाएगी। ऐसे आप शॉर्टकट कीज यूज करके आप सारे पाथ ओपन कर सकते हो। सिर्फ आपको जो भी चाहिए, जैसे भी आपको एनिमेशन करनी है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर ओपन कर सकते हो। अभी फिलहाल मुझे पोजीशन चाहिए तो पी क्लिक करेंगे, पोजीशन ओपन हो गई। अब इसकी पोजीशन ओपन होने के बाद इसको रोटेट कर देते हैं। सपोज मुझे इसको सिंपल सा ड्रैग करना है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो पोजीशन के पहले एक बटन लगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखोगे आप की लग गई, यहाँ भी आपको की लग गई, आपका एनिमेशन ऑन हो चुका है। अब आपको सिंपल आपको ऐसे एनिमेशन करनी है। सपोज यहाँ पे आप चेक कर रहे हो 0 से 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद आपको मूव करना है। यहाँ पे मैंने इसको सिंपल रख दिया और उसके बाद सिंपल यहाँ से ऐसे यूं ड्रैग कर दिया। आप यहाँ पे देख रहे होगे इतने सारे पॉइंट्स आ रहे हैं बीच में, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं। ये पॉइंट्स क्या है, ये पॉइंट नहीं, ये फ्रेम है। फ्रेम जैसे कि सेकंड में आपको शो कर रहा है, इस 1 सेकंड के अंदर आपकी 25 फ्रेम है, तो 25 फ्रेम यहाँ पे आपका शो कर रहा है। बिल्कुल, आप इसे देखोगे चला के, सपोज आपको जो आपका वर्किंग एरिया इसमें 10 सेकेंड है, आपको सपोज आपको सिर्फ 1 सेकेंड में काम करना है, तो सिंपल यहाँ से आप इसको ड्रैग कर सकते हो। जो ड्रैग करोगे तो सिर्फ आपका 1 सेकेंड में ही आपका प्ले होगा। आप चाहते हो लूप में प्ले हो, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है लूप का, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे और प्ले करने के लिए सिंपल स्पेस बार को आप क्लिक करोगे तो आप सिंपल, आप देखो लूप में प्ले हो रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि 1 सेकेंड काफी कम टाइम है। तो आप क्या करोगे, आप इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो।
सिंपल आपको की आपको यहाँ पे ले आके आपको 3 सेकंड में देना है। अब देखना प्ले करके, अब आप प्ले करोगे बिल्कुल स्लो प्ले हो रहा है। लूप में प्ले करना है, उससे पहले आपको उसको 3 सेकंड तक आपको काम करना है, तो 3 सेकंड तक ही यहाँ पे आपको मूव करना है। उसके बाद जस्ट आपको प्ले बटन दबाना है। बिल्कुल लूप में होगा, अब बिल्कुल आराम से हो रहा है ये, बिल्कुल स्लो। 1 सेकंड काफी कम था। अब सपोज आपने इसके पहले 1 सेकंड में किया था, 1 सेकंड, तो आप चाहते हो इसमें थोड़ा सा मोशन ब्लर भी एक्टिव हो जाए, क्योंकि अगर इतनी जल्दी कोई भी चीज़ जाएगी, जैसे कि कोई बाइक हो गई या कोई कार हो गई, तो वो बिल्कुल इतनी जल्दी जाएगी, तो बिल्कुल उसमें हल्का सा मोशन ब्लर तो होना चाहिए। तो मोशन ब्लर ऑन करने के लिए सिंपल आप यहाँ पे एक की देख रहे हो, मोशन ब्लर लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके नीचे आप क्लिक करोगे सीधा, तो आपका मोशन ब्लर ऑन हो जाएगा। मोशन ब्लर ऑन हो गया। यहाँ पे एक बटन है, ये भी आपकी ऑन होना चाहिए। इसको भी इनेबल करना पड़ेगा, यहाँ भी इसको इनेबल करना पड़ेगा। उसके नीचे जो बॉक्स बना हुआ है वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर ये मोशन ब्लर। अब आप देखो यहाँ पे देखो हल्का सा मोशन ब्लर आ गया, जूम करके चेक कर लो, यहाँ पे देखो मोशन ब्लर आ गया। अब इसको प्ले करोगे, फिर देखो जब भी आपको वर्क करना है 1 सेकंड में, तो आप यहाँ से इसको पहले शॉर्ट कर लो, फिर ये लूप में चलेगा, तो ये आपका आगे बढ़ता रहेगा, फिर वहाँ पे आपका शो नहीं होगा। बिल्कुल लूप में प्ले हो रहा है। आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है इसमें, जो आपको मैंने बताया अभी तक समझ में आया? हेलो, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बीच में पूछते रहें, जो मैं बता रहा हूँ कोई भी अगर पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। कोई आवाज़ नहीं आ रही है? समझ आ गया सर, ये जो बताया आपने। कोई भी चीज़ दिक्कत है आप पूछ सकते हो। ओके। आप सभी के पास सॉफ्टवेयर तो है ना? हेलो, हाँ जी सर, सॉफ्टवेयर है हमारे पास। सॉफ्टवेयर आपके पास है ना? कोई भी दिक्कत हो रही है जो मैंने आपको अभी तक बताया है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो बिल्कुल भी, ये कैसे हुआ है, तो मैं फिर से बता दूंगा आपको। ओके। हाँ जी, क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है? ठीक है सर। हाँ, आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप बीच में पूछ सकते हो, ठीक है? जैसे कि ओके। बताते जा रहा हूँ मैं, लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन पुट नहीं कर रहे हो बीच में, ये कैसे हुआ, तो आप पूछ सकते हो बीच में। अभी तो मैंने आपको ये 1 सेकंड की वीडियो चला के दिखाई है, कुछ सिंपल सा एनिमेशन किया है इसका, मोशन ब्लर के साथ। आप अगर चाहते हो उसको कि सपोज ये आप जो देख रहे हो यहाँ पॉइंट्स, ये आपकी कीज हैं, इन पे आप ध्यान देना, ये कीज हैं। जब तक की लगेगी नहीं तब तक आपका एनिमेट नहीं होगा। और एनिमेशन ऑन करने के लिए एक बटन होते हैं, जहाँ पे आपको एनिमेट करना है, वहाँ आपको क्लिक करना पड़ेगा, फिर एनिमेशन हो पाएगी, ये तो एनिमेशन नहीं हो पाएगी। आप कितनी बार प्ले करोगे आपका एनिमेशन नहीं हो पाएगा, मूव नहीं होगा वहाँ से। सिंपल आपको एनिमेशन सबसे पहले आपको ये ऑन करना पड़ेगा, जो पोजिशन में कर रहे हो। ये आपकी की है, सपोज मैं इस की को डिलीट कर देता हूँ।
सपोज आपको यूं यहाँ से आपको ऐसे मूव करना है इसको, इस तरीके से मूव करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपकी जो पोजीशन है यहाँ पे आपने ऑन कर रखी है, अगर आपको 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में करना है एनिमेट, सपोज 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में सपोज आपको यहाँ पे रखनी है वॉल्यूम, सिंपल सा आप ऐसा ड्रैग करेंगे इसको यूं, फिर आप इसको, फिर आप नीचे आप टाइमलाइन देखते रहो, मैं क्या कर रहा हूँ, टाइमलाइन समझ में आएगा आपको एनिमेशन कैसे होता है। फिर आपको मूव करना है, फिर आपको यहाँ से ड्रैग करना पड़ेगा 4 सेकेंड पे, आपको 4 सेकेंड पे करना है तो 4 सेकेंड कर सकते हो, सिंपल यूं। अब आप देख रहे होगे ये पूरा ऐसे यूं सर्कल सा बन जा रहा है, राउंड हो गया ये स्मूथ। अगर आपको करना है कॉर्नर करना है तो आप यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखोगे एंगल दे रखा है मूव करने के लिए, अगर आप इस एंगल से ऐसे मूव करोगे इसको तो एक साइड तो स्ट्रेट हो जाएगा बट बोथ साइड नहीं हो पाएगा। अगर आप इधर स्ट्रेट करोगे तो इधर स्मूथ हो जाएगा, इधर स्ट्रेट करोगे इधर स्मूथ हो जाएगा। इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे सिंपल, आप यहाँ पे जब राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ लिखा हुआ है की फ्रेम, की फ्रेम पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे लिखा कंटिन्यूस बीजियर, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इसको आप लीनियर कर दो, लीनियर करते ही ओके करोगे, बिल्कुल ये आपका कॉर्नर बन जाएगा। यहाँ पे आप सिंपल आप इसको ऐसे यूं कर सकते हो। अब एनिमेशन आगे बढ़ाने के लिए फिर आप टाइम लाइन पे आएंगे, 2 सेकंड आप और इसको स्टैंड करेंगे, उसके बाद इस पॉली को इधर ले आएंगे। अब ये इमेज इधर आ गई, फिर वही प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ फिर से राइट क्लिक करेंगे, की फ्रेम इंटरपोलेशन ऑन करने के बाद लीनियर को आप ऑन करेंगे बीजर, ओके करने के बाद फिर आप यहाँ पे टाइम लाइन पे आएंगे। टाइम लाइन पे आपको ये देखना है कि आपको कितने सेकंड में आपको इसको एनिमेट करना है, तो सिंपल आप उसको ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पे 8 सेकंड लिया है, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। एक्चुअली इसके आगे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने जो टाइम सेट कर रखा है वो सिर्फ 7 सेकंड का शो कर रहा है, जैसे 7 सेकंड के आगे जा रहा हूँ तो यहाँ से आपका देखना ये कम होता जा रहा है ऊपर, क्योंकि जब हम कॉम बनाते हैं तो वहाँ पे टाइमिंग लिखी होती है आपकी जो एनिमेशन है वो कितने सेकंड की रहेगी, इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है। जैसे इसको आगे मूव करोगे 7 सेकंड आगे, देखो आपको क्या होता है, जैसे आगे मूव कर रहे हो यहाँ से देखो माइनस होता जा रहा है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है जो भी आप कॉम क्रिएट करते हो। जो मैंने राइट क्लिक किया था यहाँ पे भी वो आपको शो करता है, ये आपका शॉर्टकट की है, कंट्रोल अल्ट की, यहाँ से आप शॉर्टकट की दे सकते हो। कंपोजिशन सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे जो आपकी 10 सेकंड की आपकी जो ये आपकी टोटल 7 सेकंड की हो पाएगी, इस वजह से ये आपका ये टोटल से आगे जा नहीं रहा है, जो आपकी वीडियो है वहां से आपकी रुक जा रही है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फिलहाल हम 1-1 सेकंड में बनाते हैं इसकी वीडियो।
नीचे आप देखते रहे जो मैं टाइम लाइन पे कर रहा हूँ, सबसे पहले टाइम लाइन पे यूज़ करना पड़ेगा एनिमेशन के लिए। आप कितने सेकंड करना चाहते हैं? ये आपका कीज लग गई 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 4 सेकंड। अब ये 4 सेकंड की आपकी वीडियो है, इसको आप प्ले करके देखेंगे। और इससे भी इजी बताता हूँ आपको, अगर बार बार आपको करने में ऐसे अगर प्रॉब्लम हो रही है, इससे भी इजी तरीका है, बता देता हूँ आपको। जैसे Yeah. आप जैसे कि मैंने इसको एनिमेट किया था, सेम वैसे ही ये मूव हो रहा है। आपको सिर्फ 4 सेकंड पे काम करना है, जैसा आपको बताया था। यहाँ से आप ड्रैग कर सकते हो। तो यहाँ पे आप साइड में देख रहे हो ना, यहाँ पे बटन दिया हुआ है, स्पेस बार लिखा हुआ है यहाँ पे। ये आपका शॉर्टकट की है प्ले करने का, प्ले का बटन। और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे लूप का बटन है। जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे ये लूप में चलेगा। अभी मैं इसको आपको इसलिए बता रहा हूँ, जो भी यहाँ पे टूल्स दिए हुए हैं इतने सारे, उनका यूज क्या है, उसको आप किस किस तरीके से यूज कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो। बेसिक अगर मोशन ग्राफिक यूज करना है तो बेसिक आप कौन कौन से टूल्स किस तरीके से यूज कर सकते हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ। आप ऐसा नहीं है कि सेम ऐसे ही करो। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे, एंकर पॉइंट दिया हुआ है, स्केलिंग दी हुई है, रोटेशन दी हुई है, ऑप्सिटी दी हुई है। ऑप्सिटी के थ्रू भी आप एनिमेट कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्सिटी के थ्रू कैसे एनिमेट करते हैं। अब दोबारा एनिमेशन करनी है तो यहाँ पे आप जैसे ऑप्सिटी है, ऑप्सिटी दे रखी है। सबसे पहले इसकी स्केलिंग कर लेते हैं। सपोज 1 सेकंड में यहाँ पर लाकर इसकी ऑप्सिटी 50 कर देते हैं। फिफ्टी हो गई इसकी ऑप्सिटी। जस्ट आगे ले जाएंगे सेकंड 2 सेकंड पे, यहाँ पे इसकी ऑप्सिटी, इसको आप मेडल भी कर सकते हो। क्लिक करोगे यहाँ पे आप 0 कर दो, इसकी 0 हो गई। अब इसको आप प्ले करके देखो। आप देख रहे हो बिल्कुल गायब हो जा रहा है।
या ये आपका हो गया ऑप्सिटी। ऑप्सिटी को आप इस तरह यूज कर सकते हो। ऑप्सिटी में क्या होता है, बिल्कुल आप जीरो कर दोगे तो वो आपकी इमेज शो नहीं होगी, बिल्कुल इमेज आपकी वही रहेगी, लेकिन बिल्कुल आपकी शो नहीं होगी वहां पर। लेकिन जैसे आप उसको बढ़ाते आओगे 40 30 50 वैसे वैसे वो शो होती रहेगी। तो जब आप एनिमेट करोगे यहाँ पर टाइम लाइन पे, तो सेकंड वाइज या आप यहाँ पे एक चीज देखोगे, यहाँ पे आपको सेकंड शो कर रहा है अभी 0 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड। अगर आप अपनी टाइम लाइन को और बढ़ाना चाहते हो कि फ्रेम में अगर शो हो, तो यहाँ आप देखो कीबोर्ड में प्लस का बटन होगा, प्लस का बटन। प्लस का बटन आप जितना भी क्लिक करते जाओगे उतना ही यहाँ पे आपका फ्रेम शो होगा। आप देखो यहाँ पे फ्रेम शो हो रहा है 1 फ्रेम 2 फ्रेम 3 फ्रेम, अब सेकंड नहीं शो कर रहा है। जैसे से माइनस करोगे वैसे आपकी टाइमलाइन छोटी होती जाएगी। अब ये सेकंड में आगे दोबारा जैसे थी पहले। प्लस और माइनस इसकी शॉर्टकट की है। तो ये शॉर्टकट की हिसाब याद रखना, ये आपके बहुत काम आने वाली है आगे। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे करंट टाइम लिखा हुआ है, स्टार्ट ऑफ रेंज लिखा हुआ है। जहाँ से आपका ये स्टार्ट होता है, अगर वहाँ स्टार्ट करें तो आप, अगर आप करंट टाइम में जो आपने दे रखा है वहाँ से प्ले करना चाहते हो तो वहाँ से प्ले कर सकते हो। यहाँ से आप स्टार्टिंग को आप देख सकते हो। अगर फुल स्क्रीन है तो फुल स्क्रीन पे जैसे क्लिक करोगे तो ये फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। जैसे से नीचे आओगे आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। ये सारे ऑप्शन आपके आगे क्लास में आपको बताए जाएंगे, जितने भी ऑप्शन है यहाँ पर। 3D चैनल, ऑडियो, ब्लर एंड शार्पन, आपको छोटा सा मोशन ब्लर तो आपको दिखाई दिया करके, वो आपको आगे बताया जाएगा ब्लर ब्लर कहाँ कहाँ यूज करते हैं। आपका सीसी हो गया, कलर करेक्शन, किंग। किंग तो मैंने आपको पहले बताया था। किंग जैसे इतनी सारी कीज दे रखी हैं। इस की का जैसे आप ग्रीन स्क्रीन पे आप या ब्लू स्क्रीन पे अगर आप काम करते हो कंपोजिट में, यहाँ पर अगर आपको लगता है कि मेरे पास जो फुटेज है वो ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन पे शूट हुई है, मुझे वो रिमूव करनी है, मुझे दूसरा बीजी लगाना है वहाँ पर, तो उसके लिए इतनी सारी जो कीज दी वहाँ पे, एडवांस स्किल, सीसी सिंपल वायर, कलर डिफरेंस की, कलर रेंज, इतनी सारी किंग है। ये सारे जो है की लाइट, की क्लीनर, ये सारी चीज़ें वहाँ यूज होंगी। आपको वहाँ पे क्लीन करनी, ये सब आई क्लास में आपको बताया जाएगा। ये आपका मैट हो गया। जब भी आप इसका रेंडर जो जाएगा, ऐसे कभी 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 मैट इसका आता है, हार्ड मैट, सॉफ्ट मैट, आपको रेंडर देना होता है कंपोजिट करने के लिए। तो आप यहाँ से भी आप रेंडर कर सकते हो, सेलेक्ट करके ऑप्शंस, वो आगे बता दिए जाएंगे आपको। सिर्फ आपको यहाँ पे आप देख रहे हो 3D कैमरा, 3D कैमरा ट्रैकर। ट्रैकर क्या होता है, ये आपको अगर आपने इसके पहले कोई ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर पढ़े होंगे आपको पता होगा। ट्रैकर ये होता है, सपोज सपोज ये फ्लावर है और आपको यहाँ से वहाँ मूव करना है। आपको यहाँ से 3D ट्रैकर मिल जाएगा का कैमरा ट्रैकर। कैमरे के साथ वो मूव होगा, जैसे जैसे कैमरा मूव होगा वैसे वैसे आपका वो ऑब्जेक्ट मूव होगा। तो वो आपको आगे क्लास में बताया जाएगा ट्रैकर कैसे यूज करते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो अभी आप। सर कोई शेप पर आप एनिमेशन करके दिखा दो, कोई मोशन में कुछ दिखाओ। शेप शेप में हाँ जी, कोई मोशन ग्राफिक जो शेप के अंदर जो एनिमेशन होता है वो एक बार दिखा दो आप बना के। ये आप जैसे मैंने आपको शेप दिखाया था अभी, आपको ये करके ये शेप बना के दिखाई थी आपको, जो अभी करंट टाइम पे आपको ये शेप है फ्लावर की। सबसे पहले ऐसे कि आप वैसे ही किसी इमेज पे करना चाहते हो काम, मोशन ग्राफिक्स करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप सपोज
जैसे कोई सिंपल इमेज लोगे आप, मोशन ग्राफिक क्लास तो आपकी आगे होगी, उसमें आपको क्लियर बताया जाएगा मोशन ग्राफिक्स कैसे होते हैं। ये सिंपल आप इमेज यहाँ से लोगे, ये जो इमेज है यहाँ पे, तो आपकी पूरी पूरी इमेज आएगी उस पर कंपोजिट व्यू पे, उस पर आपको फिर आपको ये रिमूव नहीं होंगे, या तो किंग्स रिमूव करने पड़ेंगे, जो पीछे का है पार्ट, अगर वो रिमूव हो पाएगा तो डिपेंड करता है ना। सपोज ये ग्रीन स्क्रीन का है, यहाँ पे आप किंग्स रिमूव कर सकते हो, ये ऑब्जेक्ट निकल के बाहर आ जाएगा। तो इसके लिए आज सपोज आपको काम करने के लिए आपको बता दे रहा हूँ किस पे आप काम कर सकते हो। क्योंकि एक ही दिन में अगर सारा कुछ बता देंगे तो फिर वो समझ में भी नहीं आएगा। इमेज अभी भी कोई मिल नहीं पा रही है, मैं डाउनलोड कर लूँ। अब जैसे ये इमेज देख रहे हो आप, इसमें क्या हुआ, पीछे का व्हाइट बॉक्स भी आ रहा है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसमें आप जैसे कि फोटोशॉप ऐसे इलस्ट्रेटर पे, मैं इलस्ट्रेटर पे दिखाता हूँ आपको। इलस्ट्रेटर से आप क्या यूज़ कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट में, जो आपको जो आपने वर्क किया वो बिल्कुल ईजी हो जाए। सपोज जो आपने एनिमेशन किया था यहाँ पे मैनुअली अभी उससे पहले, डिलीट कर देते हैं, दोबारा करते हैं।
सिंपल जो आपने यहाँ पे मैनुअली किया था एनिमेशन अभी, मतलब एवरी सेकंड पे जाके आपने जो मूव किया था इसको यहाँ सबसे पहले ऑन करने के बाद पोजिशन, जो ऐसे किया था, कैसे किया था, ऐसे किया था। सिंपल अगर आपको एक बार में अगर करना है तो सीधा इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके यहाँ से पेन टूल लेंगे। पेन टूल लेने के बाद ये आपने पेन टूल ले लिया, इसको आपने सेलेक्ट किया और यहाँ से कॉपी किया आफ्टर इफेक्ट पे आके, पोजीशन है यहाँ पे क्लिक करके इसको आप पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ देखना आपने ऑटोमेटिक यहाँ पे की लग गई है। जब इसको आप प्ले करोगे ये सब मूव इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने यहाँ यहीं तक सेट कर रखा है, इसको आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इलस्ट्रेटर से भी आप यूज कर सकते हो, वहां से कॉपी पेस्ट करके आप सिंपली आपका ये काम और इजी हो जाएगा। मोशन ग्राफिक और जैसे कि मोशन ग्राफिक आपको सीखना है, अभी आगे किंग सीखनी है, वो आपको हर क्लास में अलग अलग बताई जाएगी। इससे आपकी चीज क्लियर होगी। आप अगर एक ही दिन में सीख लोगे फिर आपको मोशन ग्राफिक में आप कंफ्यूज हो जाओगे, जो मैंने आपको अभी बताया है। तो आप स्टेप वाइज अगर सीखते रहोगे तो आपको सारी चीजें धीरे धीरे आती रहेंगी। तो सबसे पहले आप इमेज डाउनलोड कर लो जिस पे आप काम कर सकते हो, या खुद की कोई ऐसी कोई फोटोज हो, इमेज हो, उस पर आप मोशन ग्राफिक करना चाहते हो, या कोई चीज मर्ज करके आप कोई चीज एडिट करना चाहते हो, आप यहाँ पे कंपोजिट करके एडोब प्रीमियर ले आके वहाँ पे आप साउंड एडिटिंग कर सकते हो अपने खुद के कंपोजिट पे। तो बेसिकली ये आपने देखा होगा कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर एक आफ्टर इफेक्ट भी है और न्यूक भी है, दोनों है। अब दोनों में फर्क क्या है मैं पहले बता देता हूँ, दोनों में फर्क क्या है। जो न्यूक है और आफ्टर इफेक्ट, न्यूक सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा यूज इसलिए होता है कंपोजिटिंग में क्योंकि बिल्कुल वो नोड बेस पे काम करता है। उसमें आप बहुत सारी कंपोजिटिंग एक साथ कर सकते हो, बिल्कुल आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि उसमें बहुत सारे नोट्स होते हैं, क्लियरली मिल जाएगी। अगर आप इसमें आफ्टर इफेक्ट में करेंगे वही सेम कंपोजिटिंग तो आपके यहाँ लेयर्स बनती जाएंगी, आपको उसमें कंफ्यूजन होती जाएगी कि आपको कौन सी चीज़ें आपको खोलनी है और उसमें बहुत टाइम लगेगा आपको। और न्यूक में क्या होता है वो टाइम टेकिंग ज़्यादा नहीं होता है, उसमें आपका टाइम कम लगता है, उसमें सारे नोट्स आपको सामने दिखाई देते हैं, तो आप नोट्स के थ्रू आप काम कर सकते हो। दोनों ही सॉफ्टवेयर है, बस आफ्टर इफेक्ट जो है वो बेसिकली बहुत ही सिंपल कंपोजिटिंग में यूज करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये भी है, पहले यही यूज होता था, लेकिन अब जब से न्यू सबसे ज़्यादा मार्केट में यूज होते हैं प्रोडक्शन में इस टाइम, क्योंकि जो न्यू सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटिंग सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर माना गया है क्योंकि उसको नोड बेस होता है। और ये आपका आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर बेसिकली आप मोशन ग्राफिक्स के लिए, सिंपल एनिमेशन के लिए, सिंपल कोई अगर वीडियो हो या कोई अगर आपको मोशन ग्राफिक्स करनी है किसी इमेज के थ्रू वो आप कर सकते हो। उसके लिए मुझे अभी डाउनलोड करने पड़ेंगे बहुत सारी इमेज, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा करके। मोशन ग्राफिक्स उसकी क्लास उसकी अलग से होगी, मोशन ग्राफिक क्लास बिल्कुल अलग से होगी, उसमें आपको सिर्फ मोशन ग्राफिक्स के बारे में ही बताया जाएगा। और ऐसे किंग बताया था, किंग क्लास में से आपको किंग के बारे में बताया जाएगा, किंग कैसे होती है, अलग अलग फुटेज पे किंग कैसे की जाती है। कोई बहुत लाइट लाइट किंग होती है, उस पर लाइट पड़ रही है कैरेक्टर पे, तो उस पर किंग कैसे की जाती है, कलर करेक्शन कैसे की जाती है, वो आपको सारे आगे की क्लास में बताई जाएंगी स्टेप वाइज। फिलहाल जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं आज उस पर ध्यान रखना, जो टाइम लाइन जो मैंने आपको नीचे बताई है उन टाइम लाइन पे ध्यान रखना, विदाउट टाइम लाइन कोई भी एनिमेशन नहीं हो पाएगा। आपको जो मैंने शॉर्टकट की बताई है प्लस माइनस, प्लस करेंगे तो आपके यहाँ पे फ्रेम शो होंगे जितने, अब यहाँ पे देखो फ्रेम शो कर रहे हैं सेकंड के अलावा, आपका 1 सेकंड आप प्ले करोगे यहाँ पे
बिल्कुल ऐसे शो होगा ये। यहाँ पे आप देख रहे हो टेस्ट स्टाइलिश, यहाँ पे है। कोई भी आप फॉन्ट जैसे कोई भी चीज़ है कंपोजिट करते हो, उसमें आपको कोई भी टेस्ट लिखना है, उसके फॉन्ट चेंज करने हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे टाइमिंग दी हुई है आपको। जैसे जैसे आपको आगे बताया जाए आई क्लास में, चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। इसमें आपको वायर रिमूवल भी होता है, इसमें आप वायर रिमूव कर सकते हो। सपोज कोई कैरेक्टर है, वो वायर पे ऐसे ऊपर से गिर रहा है पहाड़ी से, वो वायर पे लगा हुआ है वो, तो वो वायर नहीं दिखनी चाहिए, सिर्फ कैरेक्टर दिखना चाहिए गिरते हुए। तो वहाँ वायर रिमूव का काम होता है। वायर रिमूव भी आफ्टर इफेक्ट में यूज होता है। सॉफ्टवेयर में न्यूक में भी होता है वायर रिमूवल आफ्टर इफेक्ट में भी होता है, लेकिन दोनों में ही आप यूज कर सकते हो वायर रिमूव करने के लिए। वो सारी चीज़ें आपको आई क्लास में बताई जाएंगी, वायर रिमूव करना, बीइंग, ये सारे इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं आफ्टर इफेक्ट के। जो कि आप आगे यूज कर सकते हो। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो आपको चीज़ें क्लियर है? कोई भी कंफ्यूजन है आपको? कोई भी कंफ्यूजन है जो मैंने आपको अभी तक बताया है? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, आपका एडोब प्रीमियर हो चुका है आप लोगों का? यस सर। कंप्लीट हो गया एडोब प्रीमियर? तो आगे जो भी आपके पार्ट्स आने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट में वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी फिलहाल जो आपको जो बेसिक मैंने बताया है, बेसिक पे ध्यान रखें। बाकी जो आगे जो पार्ट्स आएंगे वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगेंगे आपको, क्योंकि उसमें आपको किंग भी आएंगी, वायर रिमूवल भी आएंगे, सारे पार्ट्स आएंगे उसमें। आपको कैसे इसका रेंडर करते हैं, कैसे मैट मैट देखते हैं, कैसे रोटोस्कोपी करते हैं आफ्टर इफेक्ट में कैरेक्टर की, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। आपको वो सारी चीज़ें शो होंगी। और कोई भी कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हो। आफ्टर इफेक्ट पे 2D बेस पे एनिमेशन कर सकते हैं ना वैसे, मतलब कोई भी एनिमेशन कुछ भी हो 2D हाँ, बेस। एनिमेशन की ये आप एनिमेशन ये बेसिकली कंपोजिटिंग और मोशन ग्राफिक के लिए सॉफ्टवेयर है। एनिमेशन आप कर सकते हो, छोटा मोटा एनिमेशन भी आप कर सकते हो, खुद की वीडियो भी एनिमेट कर सकते हो इसमें आप। नहीं, जैसे मेरे को किसी का प्रेजेंटेशन तैयार करना है, किसी का हम्म, मतलब शॉर्ट 2D एनिमेशन काम करना है पूरा, हम्म, तो आफ्टर इफेक्ट में सब कुछ कर सकते हैं ना एनिमेशन, वेक्टर हाँ कर बेस पे। सकते हैं। वेक्टर हाँ, बेस पे। हाँ, ऐसे आप सपोज आपको इसमें साउंड एडिट करना है उसमें, हाँ जी। तो आप सिंपल आप एडोब आपने यहाँ पे कंपोजिट कर लिया इसको, पूरी फाइल आपने तैयार कर ली। फिर ओके। सेम आप उसको ले जाके एडोब प्रीमियर पे आपको स्टेप वाइज आप एडिट कर सकते हो। सपोज आपने 3-4 सीन बना रखे हैं इसमें अलग अलग, ओके। और उसमें आपको बिल्कुल साउंड बिल्कुल अलग अलग डालने हैं। तो आप सिंपल यहाँ पे सारे कंपोजिट तैयार कर लो। सारी फाइलें तैयार होने के बाद आप वहाँ पे ले आके एडोब प्रीमियर पे आप इसका रेंडर निकालने के बाद वहाँ ले आके आप एडिट करते हो साउंड के साथ। साउंड आप अलग से कर सकते हो रिकॉर्ड, और यहाँ अलग से कर सकते हो कंपोजिट। दोनों को आप मर्ज करके आप परफेक्ट आप वीडियो बना सकते हो। कोई भी जो आप कोई घर पे बनाना चाहते हो वीडियो, या किसी की वीडियो बनाना चाहते हो, तो बन सकती है इसमें। बेसिकली सॉफ्टवेयर ही इसके लिए ही है, कंपोजिटिंग के लिए और आपके मोशन ग्राफिक्स के लिए। और इसमें आपका एडोब प्रीमियर इसलिए आपका अटैच किया गया है क्योंकि एडोब प्रीमियर में ही आप साउंड क्वालिटी और ये सब सारी चेक कर सकते हो कि जो मैंने बनाया है उसमें साउंड भी तो बिल्कुल शो होना चाहिए, साउंड कैसा आ रहा है उसमें, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे शो होंगी। अब वहाँ पे आप मैच कर सकते हो। पहले आप बेसिकली आप पहले
जो मैंने आपको आज बताया सिंपल आपको एनिमेशन बताया है, आगे क्लासों में आपको मोशन ग्राफिक्स कीइंग, जैसे कि आपको कई प्रॉब्लम आ सकती है इसमें। सपोज आपको यहाँ पे कोई कैरेक्टर है, उसको आपको अलग करना है उस सीन से। हाँ, तो सपोज में रोटोस्कोपी भी होती है, आप यहीं पे रोटो करके उसको आप अलग कर सकते हो। सपोज आपके पास कोई ग्रीन स्क्रीन फुटेज है या ब्लू स्क्रीन फुटेज है, आप उस पर भी आप यहाँ पे किंग का जो ऑप्शन बताया मैंने आपको, यहाँ पे साइड में किंग तो आपकी न्यूक में भी होती है और आफ्टर इफेक्ट में भी किंग होती है, दोनों में किंग होती है। दोनों का प्रोसीजर अलग अलग है, क्योंकि वो नोड बेस है, ये लेयर बेस है, तो दोनों में थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है, लेकिन वर्क आपका सेम करता है दोनों सॉफ्टवेयर। और दोनों ही कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर है, न्यूक भी और आफ्टर इफेक्ट। यहाँ से आप जितनी भी देखो की लाइट लिखी हुई है, की क्लीनर लिखे हुए हैं। न्यूक में क्या है, आपको बेसिकली न्यूक में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं किंग करने के लिए, बहुत सारे वहाँ पे की लाइट्स भी हैं, फ्रेमेट भी हैं, बहुत सारे वहाँ पे आपको नोड मिल जाएंगे किंग करने के लिए अलग अलग तरीके से। इसमें पार्ट बाय पार्ट भी किंग होती है। सपोज आपको सिर्फ एक ही पार्ट्स में किंग करनी है, सपोज आप जैसे कि पीछे से बहुत लाइट आ रही है और उससे किंग निकल नहीं रही सही, तो आप वहाँ पे किंग निकल कर रोटो करोगे, क्योंकि कुछ पार्ट्स में आप किंग नहीं कर सकते हो। सपोज कोई कैरेक्टर आपका ग्रीन स्क्रीन के बाहर चला गया शूट होते होते, तो वहाँ पे आप वहाँ पे आप किंग नहीं कर सकते, वहाँ आपको रोटोस्कोपी करनी पड़ेगी। तो रोटोस्कोपी भी आपकी यहीं से होगी, आफ्टर इफेक्ट में होगी, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो सारे टूल्स यहाँ पे ऊपर दिए हुए हैं, ये सारे टूल्स यूज होंगे सिंपल। तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर की जाएंगी। बेसिकली जब पूरी क्लास ओवर हो जाएगी, मतलब आप सब कुछ सीख जाओगे, तो आपका एक जो आउटपुट निकल के आएगा, हर चीज़ों को आप वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक साथ अगर सारी चीज़ें सीखेंगे तो आपको कंफ्यूज कर देगा। स्टेप वाइज सीखेंगे तो आपको सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, फिर आप कोई वीडियो आप बना सकते हो क्लियर एकदम। आपकी आज पहली क्लास थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बताया, इसलिए आपको सिर्फ जो भी आपको नॉलेज थी इसकी वो मैंने आपको दी। बेसिकली होता क्या है आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट बेसिकली कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन यूज़ होता है कि नहीं यूज़ होता है, प्रोडक्शन में भी यूज़ करते हैं इसको, छोटे मोटे स्टूडियो में भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो हाई क्वालिटी के जो प्रोडक्शन होते हैं वहाँ पर जो काम होता है वो न्यूक में होता है। बेसिकली आज बेसिकली सारी चीज़ें न्यूक पे बन रही हैं। आफ्टर इफेक्ट जैसे कि छोटे मोटे स्टूडियो जो होते हैं वहाँ पे भी आफ्टर इफेक्ट यूज़ करते हैं, जो उनको अपने कुछ चीज़ें होती हैं वहाँ पे मोशन ग्राफिक भी यूज़ करना पड़ता है उनको, मोशन ग्राफिक भी यूज़ कर सकते हो। वो आप डिपेंड करता है आपके क्रिएटिव माइंड पे, आप क्या क्या बना सकते हो उसमें खुद से, वो आपको खुद सोचना पड़ेगा पहले कि मैं इसमें हम क्या क्या बना सकते हैं। पहले आप सारी चीज़ें सीख लो इसमें, फिर आपको सोचना है क्रिएटिव माइंड से अपने कि आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बना सकते हो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो कि आपको बहुत जो कि देखने भी अच्छा लगे और लोगों को भी अच्छा लगे। तो आपको खुद सोचना पड़ेगा। आप सर्च करो ऐसी वीडियो या अपनी वीडियो खुद रिकॉर्ड करो, या कुछ ऐसी चीज़ें बनाओ जो कि आपके दिमाग में हो कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कुछ ऐसा दिमाग में आपके हो, तो वो चीज़ आप सोचो। ठीक है, तो अगर आपका एडोब प्रीमियर हो गया है तो अच्छी बात है, आफ्टर इफेक्ट भी हो जाएगा, तो आप दोनों को मर्ज करके दोनों सॉफ्टवेयर को आप बढ़िया से बढ़िया प्रोजेक्ट आप तैयार कर सकते हो अपने लिए, जो कि आपका आगे काम आएगा। और इसमें आपको बेसिकली आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के आप सीख नहीं पाओगे। अगर आपने प्रैक्टिस अगर छोड़ दी तो फिर आगे नहीं सीख पाओगे, इसलिए आपको रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सॉफ्टवेयर पे। जितने भी टूल्स हैं आपको देखने चेक करने पड़ेंगे। सारी चीज़ सीखने के बाद जो भी टूल्स आपके वर्क नहीं कर रहे, क्यों काम नहीं कर रहा है, इसके आगे वर्क क्यों नहीं कर रहा, वो सब चीज़ें अगर ऐसे कोई डाउट्स आते हैं तो आप पूछो, हर क्लास में पूछो कि मेरा ये टूल यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है। आप और आपकी जो फुटेज होती है, जो भी होती है आप इंपोर्ट करते हो, वो PNG JPG इस फॉर्मेट में होती है, टिफ में भी होती है, तो फॉर्मेट भी आप चेक करते रहना। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सपोज आप ये सॉफ्टवेयर यहाँ से ओपन करोगे,
यहाँ पे जो भी ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको अगर फुल एचडी वीडियो नहीं चाहिए या थोड़ा और हाई क्वालिटी वीडियो चाहिए, अब यहाँ से आप उसके रेशियो चेंज कर सकते हो। और एक चीज़ ध्यान देना, जो मैंने आपको बताया था ना इलस्ट्रेटर में, यहाँ पे आप स्क्वायर ले आके वहाँ लेके एनिमेट कर सकते हो। यहाँ पे आप कोई भी आप कैसा भी आप शेप आप ड्रॉ कर लो, वहाँ पे जाके आप कॉपी पेस्ट कर दोगे, उसके अकॉर्डिंग वो मूव होगा। और जैसे कि यहाँ पे आपने जब मैंने इलस्ट्रेटर ओपन किया था, यहाँ पे एक ऑप्शन आया होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे 1920 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1080 लिखा हुआ है। तो जो रेजोल्यूशन आपकी यहाँ पे आपकी सेट थी इस कंपोजिशन में, जो आपकी इमेज है, जो आपने फुटेज ली है, सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कोई फुटेज ले लिया, यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर, यहाँ पे थंब का जो निशान है, ये आपका क्रिएट ए न्यू कंपोजिशन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपकी एक फोल्डर बन जाएगा। यहाँ पे आप नेमिंग दे दोगे कंपोजिशन की, जो भी नेमिंग है आप दे दोगे। देने के बाद क्लिक करोगे तो ये जो फुटेज है ना, वो हमेशा इस फोल्डर के अंदर रहेगी, कॉम्प के अंदर, तो इसके ऊपर आएगी ये जो आपका ये पीछे आपने बैकग्राउंड कलर जो सेट किया है। आप यहाँ देखो 19201080, ये आपका फुल एच डी है। यहाँ पे भी आपका सेम है। देन यहाँ पे क्रिएट करने के बाद ये आपकी वही साइज होगी। अगर सेम साइज होगी तभी वो यहाँ पे लेगा, अगर साइज में अगर प्रॉब्लम होगी तो वो आगे प्रॉब्लम कर जाएगा, फिर वो मूव नहीं होगा सेम लोकेशन पे जहाँ आप चाहते हो। तो ये चीज़ आप ध्यान देना। तो आज बस इतना ही। आगे के क्लासेस में आपको कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट बताए जाएंगे इसके, उसको आप ध्यान से देखना। उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं आपको पहले बताया। वो सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं कंपोजिटिंग में, जो आपको यूज़ करना पड़ेगा बीच बीच में। आप सिर्फ फुटेज और इमेज लाके कहीं से आप कंपोजिट नहीं कर सकते, आपको खुद भी इसमें कुछ करना पड़ेगा। सपोज आपने शूट किया वीडियो है, आपको वहाँ से बीजी हटाना है, तो बीजी भी आ रहा है उस शूट में, तो आपको यहाँ पे भी यूज़ करना पड़ेगा, रोटोस्कोप भी यूज़ करना पड़ेगा। ग्रीन स्क्रीन पे किया है तो किंग यूज़ करनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तो आप जो भी मैंने आपको बताया है वो आप एक बार चेक कर लेना, करके एक बार चला के, कहीं पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही। जो मैंने मोशन ब्लर ब्लर बताया यहाँ पे मोशन ब्लर कैसे काम करता है, ब्लर कैसे काम करता है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ों पर आप ध्यान रखना। अगर आप बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर रहेंगी स्टार्टिंग से, तो आप जब आप कंपोजिट करोगे कोई वीडियो या कोई फुटेज ऐसी मोशन ग्राफिक्स में, तो आपको अगर बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हैं, जितने नोट्स हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट्स के साथ। ओके सर, बाय। थैंक यू वेरी मच।